हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। और आज हम शुरुआत कर रहे हैं प्रोवर्ब्स पार्ट 3 की। पार्ट 1 में हमने 40 प्रोवर्ब्स कवर की थी। पार्ट 2 में हमने 20 प्रोवर्ब्स कवर की थी। अब ये पार्ट 3 है जिसमें हम 20 प्रोवर्ब्स कवर करेंगे। मैं आपको बता दूं, अगर आपने पहली और दूसरी वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में जाके आप वो वीडियो देख लें। और इसके अलावा हम इस चैनल पर 101 प्रोवर्ब्स कवर करेंगे और मुझे नहीं लगता उससे बाहर कुछ और हो सकता है। तो आपके लिए ये कंप्लीट वीडियो हो जाएगी 101, यानी कि मैं प्रोवर्ब्स की लगभग 4 या 5 वीडियो बनेंगी। उनमें से आपका प्रोवर्ब्स जो है वो बिल्कुल कवर हो जाएगा। छोटी-छोटी वीडियो है, बड़ी भी नहीं है ज़्यादा। तो चलिए देर न करते हुए शुरुआत करते हैं हम अपनी इस वीडियो को। तो यहाँ पर 61 में देखिए आप क्या लिखा है। यहाँ लिखा है इट इज बेटर। किसमें देखिए आप 61 में इट इज बेटर टू लाइट ऑन लिटिल कैंडल देन कर्ज द डार्कनेस। यह लिखा है कि इट इज बेटर टू लाइट वन लिटिल कैंडल देन कर्ज द डार्कनेस। यानी कि यानी कि अगर अंधेरा है तो अंधेरे को दूर करने के लिए किसी को एक दिया तो जलाना पड़ेगा, किसी को कोशिश तो करनी पड़ेगी। यानी अगर कोई ये सोचे ये पूरे एरिया में यहाँ बहुत ही डार्क अंधेरा है, लेकिन अगर मैं कोई शुरुआत ही नहीं करेगा तो फिर रोशनी कहाँ से होगी। यानी कि काम कितना भी बड़ा हो, पढ़ाई का मैटर कितना भी बड़ा हो, लेकिन काम करें। यानी कि थोड़ा ही कितना भी बड़ा हो लेकिन उसमें काम करने चाहिए। काम करेंगे तो धीरे धीरे काम कम होगा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर काम कितना भी बड़ा है, खेत है, काम कर रहे हो, उसमें खेत बहुत बड़ा है लेकिन काटने वाले अगर काम करने वाला एक है लेकिन थोड़ा थोड़ा डेली डेली काटेगा तो वो कट जाएगा। ऐसे ही थोड़ी थोड़ी पढ़ाई आप डेली करोगे तो आपकी पढ़ाई हो जाएगी। तो ये कहने का मतलब है। चलिए बात करते हैं 62 में। तो 62 में दोस्तों क्या है, इट इज बेटर टू हैव। 62 में देखिए इट इज बेटर टू हैव लव्ड लव्ड एंड लॉस्ट देन नेवर टू हैव लव एट ऑल। वो कह रहा है कि प्यार करके खो देना, प्यार करके प्यार को खो देना ज्यादा बेहतर है कभी प्यार ना करने से। यानी अगर आपको किसी चीज का अनुभव नहीं है तो अनुभव पाके और उसको खो देना भी बेहतर है, काय से, अनुभव ना करने से। 63 की बात करें दोस्तों, तो इट इज हार्ड टू सिट इन रोम एंड फाइट विद द पोप। यानी जहां रहो वहां के अनुसार चलो, यानी जैसा देश वैसा भेष बना लेना चाहिए। कहने का मतलब है इट इज द सिट इन रोम। रोम में अगर आप बैठना चाहते हैं, रोम में बैठना या रोम में रहना चाहते हैं तो आप रोम में फाइट विद द पोप। पोप के साथ आप लड़ नहीं सकते क्योंकि पोप रोम में पूजे जाते हैं एक प्रकार से। तो वही कहा जा रहा है कि अगर आप रोम में रहेंगे तो वहां पोप की आपको वर्शिप करनी पड़ेगी, आप पोप को मानना पड़ेगा। पोप के खिलाफ आप जाएंगे तो सही नहीं होगा। तो यहाँ कहने का मतलब ये है कि जहां रहो वहां के अनुसार चलो, यानी जैसा देश हो वैसा भेष बना लेना चाहिए। अगला बात करते हैं हम 64 की दोस्तों। तो क्या लिखा है, इट इज नेवर टू लेट टू मेंड। इट इज नेवर टू लेट टू मेंड। इसका क्या मतलब है, यहां नेवर टू लेट का मतलब है कभी भी बहुत देर नहीं होती। यार मेंड मतलब सुधारना है। क्या सुधारना भाई, ठीक करना, कोई गलती है गलती सुधारना। तो यहां से आप एक गहराई से समझ लो कि चाहे आपने कितनी भी गलती कर ली हो या कितना भी समय निकल गया हो, लेकिन आप हमेशा अपने व्यवहार, आदत या काम को सुधार कर सकते हैं। यानी अगर ये सोचना सही नहीं है कि भाई अब तो बहुत समय हो गया, अब क्या गलती, अब क्या माफी मांगूंगा, तो आप कभी भी माफी मांग सकते हो। जब माफी मांगोगे तब यानी कि वो गलती आपकी सुधर जाएगी। तो यहां पर यही कहा गया है कि कभी देर नहीं होती, यानी अगर आप सुधार करना चाहते हैं तो कभी देर नहीं होती।
इट इज नो यूज क्राइंग ओवर स्पिल्ट मिल्क, यानी बीती बात पर पछतावा बेकार है। इट इज नो यूज क्राइंग ओवर स्पिल्ट मिल्क, यानी कि जब आपसे कहा गया कि आप दूध को ध्यान रखिए ये उफन न जाए, लेकिन जब आपने ध्यान नहीं दिया और दूध पूरा उफन कर और जमीन पे गिर गया, तो बाद में पछताने से कोई फायदा थोड़ी है, ये वहां से उठाया गया। यानी कोई भी अगर आपने ऐसी बात कह दी, बीती बात पर पछतावा बेकार है, कोई ऐसी बात की दी और बाद में आप पछता रहे हैं तो बेकार है, जो हुआ सो हो गया। ये है बीती बात पर पछतावा बेकार है, नहीं करना चाहिए। 66 की बात करें तो इट नेवर रेन्स बट इट पोर्स। दोस्तों यहां पर कहा जा रहा है कि इट नेवर रेन्स बट इट पोर्स, कि जो बरसात है वो एक छोटी मुसीबत है। तो जब बरसात आती है यानी छोटी मुसीबत आती है, बट इट पोर्स, पोर्स मतलब बहुत ज्यादा भीषण वर्षा, तो वो बहुत सारे, जब एक छोटी समस्या आती है तो वो अपने साथ बहुत सारी समस्याओं को लेकर आती है, यानी मुसीबत साथ आती है। आगे देखिए, आगे कह रहा है इट टेक्स टू, 67 में देखिए दोस्तों, इट टेक्स टू मेक क्वारल, इट टेक्स टू मेक अ क्वारल, यानी झगड़ा जो है वो एक तरफ से नहीं होता, झगड़ा दोनों तरफ से होता है। कोई भी झगड़ा है तो झगड़ा एक तरफ से नहीं होता है कभी भी, वो झगड़ा जो है वो दोनों तरफ से होता है। यानी कि कोई भी झगड़ा हो तो अगर एक व्यक्ति, यानी पुरानी कहावत है कि एक हाथ से ताली नहीं बजती, आपने सुनी होगी, एक हाथ से कभी ताली नहीं बजती। तो वही बात है, जब एक हाथ से ताली नहीं बजेगी इसका मतलब क्या है, दोनों का ही उसमें हाथ है, यानी दोनों का ही उसमें हाथ है, यानी एक हाथ से कभी भी ताली नहीं बजती। समझ गए ना दोस्तों? तो झगड़ा किस तरफ से होता है, दोनों से, झगड़ा दोनों तरफ से। इट टेक्स टू मेक अ क्वारल, यानी कि झगड़ा जो होता है वो दोनों तरफ से होता है, एक तरफ से नहीं होता। यानी झगड़ा एक इंसान कभी अकेला झगड़ा नहीं कर सकता, कहने का मतलब ये है। बात करते हैं 68 की, तो 68 में देखो क्या है, किल नॉट द गूज, किल नॉट द गूज दैट लेज द गोल्डन आईज, गोल्डन एग्स, किल नॉट द गूज दैट लेज द गोल्डन एग्स। अब यहां पर गोल्डन एग्स का क्या मतलब है, लालच में अपना फायदा मत खो, जो लगातार लाभ दे रहा है उसे नुकसान मत पहुंचाओ। कोई भी है जो लगातार आपको लाभ दे रहा है तो उसे नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, क्योंकि लालच में आदमी अपना घाटा कर लेता है। जैसे एक कहावत आपने पढ़ी होगी, एक सोने की मुर्गी थी अंडा देने वाली, और एक रोज एक अंडा देती थी, तो बूढ़ी औरत ने सोचा कि शायद इसके पेट में बहुत सारे अंडे हैं, इसीलिए उसने क्या किया, मुर्गी के सारे अंडे निकालने के लिए उसका पेट फाड़ डाला जिससे वो अधिक अमीर हो जाए, लेकिन उसके अंदर एक भी अंडा नहीं निकला और मुर्गी मर गई। तो जो एक अंडा डेली मिल रहा था वो भी उसका चला गया। 69 में देखिए दोस्तों क्या लिखा है, किलिंग टू वर्ड्स, किलिंग टू वर्ड्स विद वन स्टोन। आप जानते होंगे एक काम के दो फायदे, एक तीर के दो निशान है, यानी किलिंग टू वर्ड्स विद अ वन स्टोन, एक पत्थर से दो चिड़ियों को मारना। कहने का मतलब है कि डबल फायदा उठा लेना, एक काम से दो फायदे, यानी एक प्रयास में दो काम पूरे कर लेना, इसका मतलब है। बात करते हैं 70 की, 70 की, नॉलेज इज पावर, नॉलेज इज पावर, ज्ञान कैसी है, ज्ञान में शक्ति है, ज्ञान ताकत है, ज्ञान ताकत है, यानी पढ़ाई और जानकारी इंसान को मजबूत बनाती है। तो ज्ञान क्या है, ज्ञान ही ताकत है, पढ़ाई और जानकारी इंसान को क्या बनाती है, मजबूत बनाती है। बात करते हैं 71 की, लॉफ एंड वर्ड, लॉफ लॉफ एंड laugh and the word laughs with you, weep and you weep alone। कहने का मतलब है laugh and the word laugh, अगर आप हंसेंगे तो आपकी खुशी में संसार शामिल होगा, यानी कि आप हंसेंगे तो संसार भी हंसेगा आपके साथ। लेकिन you weep and you weep alone, अगर आप रोगे, आप दुख में होगे तो आप अकेली होगे, जब आप रोगे तो आपके साथ कोई नहीं आएगा, लेकिन आप जब खुशी में होगे आपकी खुशी में सब शामिल होंगे।
तो यही बात कहा जा रहा है कि खुशी में सब साथ, दुखे में अकेलापन, यानी लोग खुश इंसान के साथ रहना पसंद करते हैं। आगे बात करते हैं 72 की। देखिए 72, लाइट गेन्स मेक अ हैवी पर्स। देखिए लाइट लाइट गेन्स मेक अ हैवी पर्स, यानी छोटी छोटी जो बचत होती है वो बड़ी बनती है, यानी थोड़ा थोड़ा जोड़ने से बड़ी संपत्ति बनती है, यानी बूंद बूंद से घड़ा भरता है, इसका यही मतलब है। तो क्या बात हुई हमारी कि लिव नॉट टू ईट बट ईट टू लिव, यानी जीने के लिए खाओ, यानी खाने के लिए मत जियो। बात करते हैं 74 की। लिविंग रूम हैंड टू माउथ, लिविंग लिविंग फ्रॉम हैंड टू माउथ, यानी बहुत गरीब जीवन की बात कर रहा है, बहुत ही गरीब जीवन की बात कर रहा है, यानी जितना कमाओ उतना ही तुम खर्च, जितना कमाओ उतना ही तुरंत खर्च हो जाता है, ऐसे जीवन की बात कर रहा है। लिविंग फ्रॉम हैंड टू माउथ, यानी हाथ से तुरंत कमाओ तुरंत मुंह में चला जाए। बात करते हैं 75 की। लव मी लव माई डॉग, यानी सबको अपनाओ। अगर आप, इसका मतलब है सबको अपनाओ, यानी मुझे अपनाओ तो मेरी चीजों, मेरे लोगों को भी अपनाओ, किसी को पूरी तरीके से स्वीकार करना क्या कहलाता है? लव मी लव माई डॉग। आगे बात करते हैं 76 की। मेक हे वाइल द सन साइंस, यानी समय का लाभ उठाओ, यानी समय का सही उपयोग करो, मौका मिलने पर तुरंत काम कर लेना चाहिए। अच्छा ये आया कहां से, ये समझ लो। मेक हे, तो मेक हे का मतलब क्या है? हे माने होता है भूसा या राग, भूसा। तो भूसा कब बनाओ? वाइल द सनशाइन, जब सूर्य चमक रहा हो। जब सूर्य चमक रहा होगा उस समय अगर आप अपने गेहूं खानेंगे, यानी भूसे को बनाएंगे, तो भूसा बहुत ही बेस्ट आएगा, यानी समय का लाभ उठाओ। अब अगर सूर्य निकल गया या बारिश हो रही है, बारिश के समय में जब आप गेहूं को खानोगे तो क्या आपको लगता है कि अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा? तो रिजल्ट अच्छा नहीं मिलेगा। तो यानी समय का लाभ उठाओ, समय पे कार्य करना। बात करते हैं 77 की। मैन प्रपोज मैन प्रपोज गॉड डिस्पोज, यानी मैन क्या करता है? इंसान योजना बनाता है, लेकिन अंतिम निर्णय किसका होता है? भगवान का होता है। अंतिम फैसला किसका होता है? भगवान का होता है। बात करते हैं 78 की। मैन मेक हाउस, यानी आदमी क्या बनाते हैं? आदमी घर बनाते हैं। वुमेन मेक होम्स, और औरतें घर बनाती हैं। यानी मैन मेक हाउस, यानी जो आदमी है वो मकान बनाते हैं, यानी कि ईंटों से चुनवा देते हैं और पूरा मकान बन जाता है। तो वो कौन बनाता है? आदमी। लेकिन जब उस घर में स्त्री आ जाती है और स्त्री उस घर की साफ सफाई और उसमें बच्चे भी होते हैं, तो जब स्त्री आती है तो स्त्री उस घर को क्या बना, वो उस मकान को क्या बना देती है? घर। यानी बिना स्त्री के, बिना बच्चों के वो घर केवल मकान होता है। तो हाउस अलग है, मकान अलग है। तो व्यक्ति हाउस बनाता है और वुमेन होम, यानी घर बनाती हैं। घर को घर जैसा स्त्री बनाती है। परिवार में प्यार और देखभाल का महत्व होता है, वही घर होता है। बात करते हैं 79 की। बात करते हैं 79 की। माइस विल प्ले माइस विल प्ले व्हेन द कैट इज अवे। तो यहां पर देखिए कहां से ली गया है कि चूहे खेलते हैं जब बिल्ली बाहर होती है, यानी बिल्ली वहां पर मौजूद नहीं होती। कहने का मतलब है मालिक नहीं होता तो वहां मस्ती होती है, या मालिक नहीं तो लोग मस्ती करते हैं और नियंत्रण हटते ही अनुशासन खत्म हो जाता है। यानी कि मालिक नहीं हुआ तो नियंत्रण खत्म हो जाएगा और अनुशासन भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि नियंत्रण का होना बहुत जरूरी है। बात करें लास्ट है हमारा 80, यानी मनी मेक्स द मेयर गो, यानी पैसा काम करवाता है, बिना पैसे के कोई काम नहीं होता। तो थैंक्स टू वाचिंग दिस वीडियो, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। दोस्तों मैं ये हमारी क्लास समाप्त हो चुकी है। कल फिर मिलेंगे हम नए 20 प्रोवर्ब्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।